हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक्चुअल मैं इस वीडियो को शूट नहीं करना चाह रही थी क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। इससे रिलेटेड मैं सभी इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुकी, पर 2-4 सब्सक्राइबर्स की बहुत हम्बल रिक्वेस्ट थी कि दीदी प्लीज़ कर दीजिए, प्लीज़ मेरे कहने पर कर दीजिए। तो मैं करंट अभी शूट कर रही हूँ, उसे अभी पब्लिश करूँगी। तो सावन शिवरात्रि के लिए था। तो पहले तो देखिए, आप लोग एक चीज़ ये समझ लीजिए कि शिवरात्रि ना ही तो एक बार आती है, और ना ही ये है कि ये महीने में आई तो ये विशेष हो गई, वैसे इसका कोई महत्व नहीं। शिवरात्रि हर महीने आती है। साल में 12 मकर संक्रांति होती मकर संक्रांति नहीं, संक्रांति होती हैं। 12 शिवरात्रि होती है, जिसमें महाशिवरात्रि, जिसमें भगवान शिव का हम विवाह करते हैं, वो विशेष होती है क्योंकि उसमें भगवान शिव का विवाह होता है। वैसे शिवरात्रि हर महीने आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सावन में आई तो बहुत खास हो गई और उसके बाद हम भूल गए। तो अगर कोई पूजा नियम बनाइए, देखिए ऐसा, मेरी बात समझने की कोशिश ये करिए कि अगर आप कोई पूजा का नियम बना रहे हैं तो उसे पूर्णतः पूरा करिए। नहीं तो कोई एक कहीं से आप कोई टॉपिक चुन लीजिए, कोई कंटेंट कहीं देख लीजिए, फिर उस वजह से आप बेचैन हो जाएँ, परेशान हो जाए। तो इन पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप अगर अपना पूजा पाठ कर रहे हैं तो हर चीज़ का एक नियम करिए, संयमित तौर पर करिए। कहने का मतलब ये है, समझिए हर चीज़ का अपना महत्व होता है, लेकिन हमेशा कोई एक विशेष दिन नहीं। जैसे कि मैं आप लोगों के जीवन में हूँ तो मेरा महत्व सिर्फ वीडियो तक नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरा महत्व आपके जीवन में सदैव रहेगा, हमेशा रहेगा। मैं रहूँ अथवा ना रहूँ, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा महत्व आपके जीवन में हमेशा ही रहेगा। उसका मतलब ये नहीं कि जब मेरा बर्थडे आएगा तो ही मैं आपके लिए महत्वपूर्ण रहूँगी, या मेरा कोई काम आएगा या आपका कोई काम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। विशेष रूप से पूजा नियम में बता देती हूँ, कुछ विशेष नहीं है। आप भगवान शिव का, माँ पार्वती का विधि विधान से अभिषेक करवा सकते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक करवाने से आपको अतुल्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, तो जो कि हम लोग हमेशा ही करते रहते हैं। तो आप सावन में भी वही नियम रखिए। जैसे कि मैंने सावन सोमवार के पूजा विधि बताई थी, जो सावन सोमवार की पूजन विधि है सेम वही है। अगर उससे भी ऊपर जाके आप कुछ करना चाहते तो महाशिवरात्रि पूजन विधि अपलोड है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। फिर वो बहुत विधि विधान से होता है, तो उस पूजा की आवश्यकता इस शिवरात्रि पर पड़ती नहीं। सामान्य रूप से आप जो है भगवान शिव का अभिषेक करके उन्हें उनकी पसंद का भोग प्रसाद चढ़ा के, जैसे गुड़ चावल की खीर बेहद पसंद होती है तो आप वो चढ़ा सकते हैं। आक, बेल, मदार, धतूरा ये सब चढ़ा के भगवान शिव का अभिषेक करके दूध दही से कर सकते हैं, पंचामृत से कर सकते हैं, जल गंगा जल से कर सकते हैं, साधारण जल से कर सकते हैं। भगवान शिव बहुत ही भोले होते हैं, बस उन्हें एक लोटा जल ही चढ़ा दीजिए ना आप, तो उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। किसी विशेष दिन, विशेष घड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती है उनकी सेवा में। ये बात मैं आपको कई वीडियो में कह चुकी हूँ कि उनके प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती है। जिस घड़ी में आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वो अपने आप जो है वो शुभ हो जाती है। एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपने सावन सोमवार के व्रत का संकल्प लिया है तो फिर आप शिवरात्रि वाला व्रत मत करिएगा, क्योंकि 2 व्रत एक साथ नहीं किए जाते हैं। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि पहले आप एक व्रत कर लीजिए, उसका पारण कर दीजिए, उद्यापन कर दीजिए, तब दूसरा व्रत उठाइए। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल आप व्रत रहें और उसके बाद जो है आप सोमवार का व्रत रहें। हकीकत चीज़ ये है कि जिस दिन जब आप महाशिवरात्रि का व्रत रहते हैं, जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत रहते हैं उन्हें साल की 12 शिवरात्रि जो आती हैं उन पे व्रत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हकीकत चीज़ तो ये है कि पूजा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ एक महाशिवरात्रि का व्रत कर लेने से, पूजा संपूर्ण रूप से कर लेने से आपको 12 शिवरात्रि के पूजन का, पाठ का फल जो है वो मिलता है। तो जो लोग अगर व्रत रहने की सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर सोमवार का व्रत रहना चाहते हैं तो फिर आप इस शिवरात्रि का व्रत मत रहिएगा, क्योंकि 2 व्रत आप एक साथ नहीं रह सकते। तो अगर आपको ये हो कि हम शिवरात्रि कल है हम व्रत रहें, फिर अगले दिन सोमवार है हम उसका व्रत रहें। इनफैक्ट ये वीडियो मुझे इसी वजह से अपलोड करनी पड़ी क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए, दीदी हम कल भी व्रत रहेंगे, फिर सोमवार का व्रत कैसे रहेंगे? 2 व्रत एक साथ नहीं रह जाते और एक व्रत का पारण करके दूसरा व्रत शुरू नहीं किया जाता, इससे दोष लगता है। तो मैंने आपको दोनों ही चीज़ें बता दी। पूजा सीधी सी है, सेम है,
कुछ अंतर नहीं है। सावन सोमवार, 16 सोमवार, प्रदोष, महाशिवरात्रि की पूजा थोड़ी अलग होती है, बाकी सभी सोमवार की पूजा सेम ही होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बेहद जानकारी मिल गई होगी। पूजा जैसे कि हम हमेशा करते हैं, मैं तो कहती हूँ सावन सोमवार में क्यों, आप हर सोमवार को, सावन के प्रत्येक दिन को जो है वो आप सावन सोमवार समझ के ही मनाइए। तो जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उन्हें शिवरात्रि महीने की और आने वाली शिवरात्रि की जो है वो व्रत रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वही एक शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का व्रत कर लेने से कहते हैं कि इतना पुण्य फल मिल जाता है कि अगर आप अगली शिवरात्रि का नहीं भी रहते तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप जो है वो आइडिया लगा सकते हैं इस तरीके से। इसी वजह से मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि बहुत विशेष मुझे नहीं लग रहा था कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे कमेंट आए तो उस वजह से मुझे मजबूरी में वीडियो शूट करना पड़ा। तो मैं इसे अभी भी पोस्ट करती हूँ। आशा करती हूँ जानकारी बेहद उपयोगी रही होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।